अर्जुन के शिविर के अंदर कृष्ण नाम की ध्वनि गूंज रही थी। यद्यपि अर्जुन प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ था, उसके एक एक श्वास से भगवान कृष्ण का नाम उच्चारित हो रहा था। और अर्जुन की ये दशा देख करके, अर्जुन की एक एक श्वास से अपना नाम का श्रवण करके, सुनताम से कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हर दंतो तो ही है बदरानी विधुनोति सुस्यता। ये तो भगवान का वादा है कि जो जब मैं किसी को अपना कीर्तन करते देखता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं, उसके ऊपर दयालु हो जाता हूं, उसको पुण्य दे देता हूं, उसके हृदय की मैल को धो देता हूं, उसको अपने भगवत धाम का वासी बना देता हूं। ये दयालुता भगवान की। अब भगवान तो चौंक गए। अरे अरे ये क्या देख रहा हूं, लोग तो होश हवास में मेरा नाम नहीं जपते भाई, होश हवास में मेरा नाम जपते, गीता भागवत पढ़ते तो मेरा नाम नहीं जपते। इतने मायावादी लोग हैं, गीता पर वचन करते हैं, भागवत पर वचन करते रहते हैं, उनको भगवान का नाम जपते नहीं। वो तो कहते हम ही भगवान है, हमारी सेवा करो। जागते नहीं करते, कहने पर नहीं करते, संत महात्मा के समझाने पर नहीं करते, अरे मैं आता हूं तो नहीं करते। और ये अर्जुन, ये तो प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ भी एक एक श्वास के साथ मेरा नाम का जाप कर रहा है। और मेरा तो ये संकल्प है, मेरी तो ये प्रतिज्ञा है कि जो मेरा क्या करेगा, क्या करेगा, जो मेरा चिंतन करेगा उसकी रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। अब तो मुझे अर्जुन को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अब तो मुझे अर्जुन को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उठो अर्जुन उठो, भगवान अर्जुन को बोलते उठो अर्जुन उठो। अर्जुन क्या बोलता है, प्रभु सोने दो सोने दो। अरे अर्जुन, क्या तुमने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में नहीं सुना, उन्होंने तुम्हारा व्रत करने की प्रतिज्ञा ली है। अर्जुन क्या बोलता है, प्रभु सुना है, तो तुम्हें अभी भी नींद आ रही है। प्रभु सारे दिन युद्ध किया था, थका हुआ हूं, अगर अब नहीं सोऊंगा तो फिर कल युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मुझे सोने दो। बोलो हरे कृष्ण। क्या तुम्हें भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनने के बाद चिंता नहीं है? कौन पूछ रहे हैं, कौन, किसी ने पूछा है बात? भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं अर्जुन से, क्या भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनने के बाद तुम्हें चिंता नहीं है? अर्जुन ने क्या उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं है, मुझे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनने के बाद कोई चिंता बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण ने पूछा, अर्जुन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तुम्हें भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा सुनने के बाद चिंता क्यों नहीं है? अर्जुन कितना सुंदर उत्तर देता, कहीं ये भाव हमारा भी हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अर्जुन कहता है, प्रभु इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि चिंता करने वाला चिंता कर रहा है, चिंता करने वाला जाग रहा है। अगर आपको मेरी चिंता नहीं होती तो आप रात को मेरे पास क्यों आते? बोलो हरे कृष्ण। क्यों भैया, अगर आप मेरी चिंता नहीं करते तो मेरे पास रात्रि में क्यों आते हैं? अभी तो रात्रि पूरी नहीं हुई। क्यों जी? क्योंकि मेरा चिंतन करने वाला, मेरी चिंता करने वाला जाग रहा है, इसलिए मैं, बोलो, चिंता नहीं करता। मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है, क्यों चिंता थी अर्जुन को? बोलो, कोई बता सकता हो उत्तर इसका? अर्जुन को चिंता क्यों नहीं थी? क्योंकि अर्जुन भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसमर युध्यचा। अर्जुन तुम सब कालों में हर समय मेरा चिंतन जारी रखना, हर समय तुम मेरे चिंतन में लगे रहना अर्जुन, और साथ में युद्ध करना। जब तुम मेरा स्मरण करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए, मुझे याद करते हुए जब तुम युद्ध करोगे तो सब है, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हारी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। अर्जुन ने भगवान की वो बात पकड़ ली थी।
प्रभु आपने जो मुझे आदेश दिया था मैं उसका पालन कर रहा हूँ, अर्थात मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ, और आपने जो वादा किया है आप अपना वादा पूरा करो। और आप वादा पूरा करने हैं तभी तो मेरे पास आए हो, मेरी चिंता कर रहे हो तो आए हो ना। आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मैं जाग नहीं सकता, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे सोने दो। और ये क्या गए कौन? अर्जुन घाटे मार के सो गया दोबारा। बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहते इसे तो काम नहीं बनेगा, ये तो गया, ये गया, दोबारा फिर सो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चिंतन करने वाले की चिंता कौन कर रहा है भाई? बोलते भी नहीं हो, कौन कर रहा है? चिंतन करने वाले की चिंता भगवान कृष्ण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात, हम किसका चिंतन करते हैं? हम तो विषयों का चिंतन करते हैं। हरे कृष्ण। किसे? हम तो जो भगवान का भजन भी करते हैं तो सोचते हैं वो धन कब मिलेगा, वो पद कब मिलेगा, वो पुत्र कब मिलेगा, है ना? सही बात है ना? अरे बोल। जब हम भगवान का भजन भी करते हैं तो निष्काम भाव से नहीं करते। हम 99% लोग भगवान का भजन करते भी हैं तो सकामी बन के करते हैं, कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं। तो जब हम भगवान का भजन कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं तो हमारा मन कहाँ जाता है? बार बार कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? बोलो ना। जिस वस्तु की हमें लालसा है उसमें जाता है। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, धन कब मिलेगा, पद कब मिलेगा, भोग ऐश्वर्य कब मिलेगा, वो छोकरी कब मिलेगी, वो पति कब मिलेगा। बोलो हरे कृष्णा। या नहीं? चिंतन किसका हो रहा है? किसका चिंतन हो रहा है? भगवान का या विषय का? बोल लो जी। हाँ, विषय का चिंतन हो रहा है, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है। जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान तुरंत हमारी गोद में आके बैठ जाएंगे। कहीं भगवान दूर से नहीं आने, भगवान दूर से नहीं आते, भगवान साथ में रहते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। जितने निकट हमारे भगवान है इतना दूसरे कोई हो ही भी नहीं सकता। क्या बोला? भगवान हमारे जितने निकट हो उतना कोई हो भी नहीं सकता। क्यों? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? पता कहाँ बैठे हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में, मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में हैं आत्मा के साथ सट के बैठा हूं। मैं तो आत्मा के साथ बिल्कुल सट के बैठा हूं। अर्थात भगवान से निकट हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो भगवान हमारे निकट है उनको हमने भुला दिया है। तो भूल के अपना आप, तुमने भगवान को भुला दिया। जिसको तुम्हें याद करना चाहिए तो उसको तुमने क्या कर दिया है? भुला दिया। तो भूल के अपना आप रहा कर पाप, तुझे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। भूल के